निश्चय ही माँ मातृभूमि और मातृभाषा का कोई विकल्प नहीं है। भाषा का विकास नहीं होगा, विषय का विकास नहीं होगा। विषय का विकास नहीं होगा तो सर्वांगीण विकास की बात बेईमानी है। तो इसीलिए भाषा एक प्रमुख माध्यम है, एक इम्पोर्टेंट टूल है, जिसके माध्यम से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और विद्वान लोग बैठे हुए, हम तो यहाँ के हम भी विद्यार्थी रहे, जैसे अंशुमान जी हैं, और हमको गौरव हो रहा है कि भाई हम इस महाविद्यालय के छात्र हैं और इस महाविद्यालय के प्रचार का दायित्व मिला, और अंशुमान जी का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए कितना हर्ष का बात है। ये अद्भुत पल है, ये अद्भुत क्षण है, ये अद्भुत घड़ी है, जबकि एक एलुमिनी का स्वागत जो है यहाँ का एलुमिनी कर रहा है। बहुत राज खुलेगी, बहुत बात होगी, लेकिन विषय पे बात हो जाए। जो मैं पुनः एक बार उनका धन्यवाद करूंगा जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम भी बहुत दुस्साहसिक कार्यक्रम है। ये विपरीत परिस्थितियों में जाकर किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को सामान्य रूप से कोई स्वीकारेगा नहीं। यार कौन कर रहा है, अरे हिंदी में होने वाला है, नहीं समझे। ये तो जो है कहाँ पहाड़ पे दूब जमा लेगा, वैसा बात, वैसी वैसी बातें हैं उनको झेलनी पड़ेगी, वैसी वैसी कटु आलोचना उनको सहनी पड़ेगी। लेकिन जो आदमी पत्थर पे एक लकीर खींचता है तो उनको ये कार्य करना होता है, और वही ये कार्य करते हैं। सब कोई सबके भाग्य में, थोड़े सौभाग्य में है कि काम का जो लोग कर रहे हैं वो कर लेगा। कोई घर में आप चलिए ना, तो कोई बोल दीजिए कि भाई हम हिंदी में बोलेंगे तो कहेगा अरे सब बोला था भोजपुरी, तू हिंदी में खाए लगवाता है, लोग कहेगा कि बाहरी आदमी। तो सब भाषा का महत्वपूर्ण है। चलिए मैं पुनः आप लोगों का सब एक बार पुनः महाविद्यालय की ओर से अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आयोजन एवं प्रयोजन के विषय पर श्री इंद्रदेव प्रसाद को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग को बता दूं कि जैसे अंशुमान साहब प्रथम जजमेंट देने के यशस्वी भागी बने हैं, उसी तरह इंद्रदेव जी अधिवक्ता प्रथम कोर्ट में हिंदी में अपील करके उसको एक्सेप्ट करवाए हैं हाई कोर्ट से। इसके लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सह बिहार बार काउंसिल के माननीय सदस्य श्री जोगेश चंद्र वर्मा जी, विद्वान अपर महाधिवक्ता सह बिहार बार काउंसिल के माननीय सदस्य श्री सूर्यदेव यादव जी, अधिवक्ता संघों के समन्वय समिति अध्यक्ष श्री शैलेंद्र सिंह जी, महाविद्यालय हिंदी विभागाध्यक्ष महोदय जी, भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक बिहार संरक्षक डॉक्टर अजीत कुमार पाठक जी, संयोजक भाई परमानंद प्रसाद जी, संचालनकर्ता सह शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अधिकारी सह विश्वविद्यालय व्याख्याता प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, उपस्थित गणमान्य व्यक्तिगण, भाइयों बहनों एवं साथियों, एवं महाविद्यालय के छात्र एवं छात्राओं, संचालनकर्ता महोदय, प्रारंभ में जो कुछ बताए और अध्यक्ष महोदय का जो उद्बोधन हुआ, उससे आयोजन का प्रयोजन का आभास तो हो ही गया होगा। मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैसे वर्ष 2003 में तत्कालीन माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.के. कटियार मेरे एक हिंदी आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिए कि हिंदी उच्च न्यायालय की भाषा नहीं है, उच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है।
जब अंग्रेजी में मुकदमा दाखिल होगा तब मुकदमे के गुण दोष पर विचार किया जाएगा, जो 2003 वॉल्यूम 2 BLJ पेज 418 विनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के रूप में ज्ञापित है। लेकिन मैं उस हिंदी विरोधी निर्णयादेश को स्वीकार नहीं किया। उसके विरुद्ध LPA दाखिल करने का सुझाव अपने वकील को दिया और मेरा वकील मेरे सुझाव को मानकर LPA दाखिल किया और माननीय LPA न्यायालय से वह हिंदी विरोधी निर्णयादेश टूट गया, जो 2010 वॉल्यूम 3 BLJ पटना हाईकोर्ट पेज 83 के रूप में ज्ञापित है। वर्ष 2015 में तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री रमेश कुमार दत्ता वाली न्याय खंडपीठ मेरे एक हिंदी आवेदन कृष्णा यादव केस में उस हिंदी समर्थक निर्णयादेश से अलग मत धारण करते हुए उसे पूर्ण पीठ भेजने का आदेश पारित कर दिए, जिसका समर्थन करते हुए तत्कालीन न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी हमको सरकारी मुकदमा संचालित करने से मना कर दिए। लेकिन वर्ष 2019 में माननीय पूर्ण पीठ के न्यायालय से स्वर्ण सिंह बग्गा के संपुष्ट हो गया, जो प्रावधानित करता है कि पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में एक आवेदन दाखिल करने में किसी व्यक्ति पर कोई वर्जन नहीं है और न ही हिंदी में तर्क रखने में कोई वर्जन है, और वस्तुतः कई मामलों में इसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है। स्वर्ण सिंह बग्गा केस के माननीय सदस्य न्यायमूर्ति श्री नागेंद्र राय जी हमसे मेरे एक मामले में खुली अदालत में बोले कि विद्वान अधिवक्ता महोदय, कितना आदमी गर्दन कटवा लिया तब देश आजाद हुआ, आप चले हैं देश की भाषा हिंदी को आजादी दिलाने, तो आप क्या समझते हैं कि बिना गर्दन कटवाए हुए भाषा को आजादी मिल जाएगी? जो हिंदी रोकते हैं उनको रोकने दीजिए, आप हिंदी में आवेदन दाखिल करते रहिए, एक दिन हिंदी का झंडा लहरेगा। और वास्तव में माननीय पूर्णपीठ का निर्णयादेश में हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करने और संशोधित अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश बिहार सरकार को प्राप्त है, जो मंत्रिमंडल बिहार का बैठक दिनांक 19/9/2023 के मुद्दों में शामिल था, जो सर्वसम्मति से स्वीकृत है। लेकिन अभी संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुआ है, इसलिए देशवासियों को न तो माननीय पूर्णपीठ के निर्णयादेश का लाभ मिल पा रहा है और न ही मंत्रिमंडल बिहार के स्वीकृति आदेश का लाभ मिल पा रहा है। आज के तारीख में भी अधिकांश न्यायमूर्ति मेरे हिंदी आवेदन के गुण दोष पर प्रसन्नतापूर्वक विचार कर रहे हैं। कुछ न्यायमूर्ति मेरे हिंदी आवेदन के गुण दोष पर तब तक विचार नहीं करते हैं जब तक उसका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न नहीं हो जाता है, और कुछ न्यायमूर्ति हिंदी आवेदन के समर्थन में हिंदी में फैसला भी सुनाते हैं। माननीय न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान जी हिंदी आवेदन के समर्थन में हिंदी में फैसला भी सुनाए। इसलिए इस आयोजन का प्रयोजन हिंदी विरोधी कानून पर पुनर्विचार करवाना और संशोधित अधिसूचना जारी करवाना ही है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। भाषा की अस्तित्व की रक्षा के लिए एक आंदोलन छेड़ा गया था, और इस आंदोलन में जो प्रदर्शन हुआ था ढाका में, उसमें तत्कालीन पाकिस्तान की सरकार के पुलिस द्वारा छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई थी, जिसमें लगभग 16 छात्रों की जानें चली गई। इस पूरे विश्व में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। आज इसी क्रम में भारतीय भाषा अभियान के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर
जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। जन्म लेने के बाद जो मानव प्रथम भाषा सीखता है वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। लेकिन यहाँ भारतीय भाषा अभियान का जो उद्देश्य है वो एकमात्र उद्देश्य है कि भाषा के विकास के साथ साथ पूरे देश में जनता को न्याय जनता की भाषा में प्राप्त हो। और उसमें हिंदी एक ऐसी भाषा है पूरे देश में जो पूरे देश को एक माला में पिरो सकती है। यह हिंदी आजादी की भाषा रही है। यह भारत के एकता और अखंडता का प्रतीक भी है। आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर आयोजित इस विचार गोष्ठी का विषय जनता को न्याय जनता की भाषा में। इस संबंध में हम कहना चाहते हैं कि भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं का प्रावधान किया गया हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा। 343 एक कहता है कि भारत के राज्य जो कामकाज की भाषा होगी, राज्य भाषा जो होगी वह हिंदी होगी देवनागरी लिपि में। 343(2) कहता है कि संविधान के लागू होने के बाद आगे 15 वर्षों तक अंग्रेजी लागू रहेगी। इस 15 वर्षों के कालखंड में भारत की भाषा हिंदी को अंग्रेजी की जगह पर स्थापित कर देना है यदि संसद नियम बना दे तो। इसका मतलब स्पष्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं का स्पष्ट मत था, चूंकि अंग्रेजी 200 सालों से चलती आ रही थी, गुलाम भारत पर अंग्रेजों द्वारा थोपा गया था, तो एक झटके में तो अंग्रेजी को हटाया नहीं जा सकता था। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 15 वर्ष की अवधि निश्चित की। इन 15 वर्षों के अंतराल में भारत की अपनी भाषा देश में स्थापित हो जाए। लेकिन हमारे देश के कर्णधार राजनेताओं ने इस पर मौन रखा। संसद मौन है। आज 75 साल बीत गए आजादी के, लेकिन हम आज भी वही है। न्याय जो अंग्रेजी में हमें प्राप्त हो रही है, इसका मूल जड़ है अनुच्छेद 348। संविधान का जो अनुच्छेद है 348 वो मूल जड़ है। 348 कहता है कि उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी। लेकिन एक विकल्प भी दिया गया है 348(2) में कि यदि गवर्नर संबंधित राज्य के जो गवर्नर है, राज्यपाल हैं, वहां के राजभाषा को वहां के उच्च न्यायालय में स्थापित कर सकते हैं लागू, यदि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति मिल जाए तो इस व्यवस्था का, इस प्रावधान का फायदा 4 स्टेट राज्य में मिल चुका है, जिसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और अपना बिहार भी है। यहाँ के उच्च न्यायालय में, पटना उच्च न्यायालय में हिंदी में आवेदन स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन 1972 में एक यहाँ जो गवर्नर की सूचना जारी हुई थी, उसमें एक अपवाद जोड़ दिया गया था कि हिंदी आवेदन के साथ अंग्रेजी अनुवाद लगाना है। इसको हटाने के लिए भारतीय भाषा अभियान बिहार ने एक आवेदन दिया मुख्यमंत्री जी को, गवर्नर को। उस आवेदन पर पुनर्विचार किया गया, जिसका प्रतिफल रहा कि बिहार के मंत्रिमंडल द्वारा 19 सितंबर 2024 को 23 को
यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया और इसे स्वीकृति के लिए गवर्नर को भेजा गया और गवर्नर के यहाँ से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए चला गया। जो हम समझते हैं कि 1 या 2 महीना में वह आ जाएगा, तो वो भी अब जो बाधा थी अंग्रेजी अनुवाद लगाने का, वो भी बाधा समाप्त हो जाएगी पटना यूनिवर्सिटी। ये हमारी देश की विडंबना है कि जहाँ की 98% आबादी अंग्रेजी नहीं समझती है, लेकिन न्याय हमें अंग्रेजी में मिलता है। 2% भी हम नहीं कह सकते हैं कि अच्छी अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होगा 2% लोगों को। तो इसका मतलब ये नहीं ना है कि न्यायालय, जो भारत का जो न्यायालय है, सिर्फ न्यायाधीशों के लिए बना है। न्यायालय है जनता को न्याय देने के लिए, और जनता को उसकी भाषा में न्याय नहीं मिलती है। वादी प्रतिवादी न्यायालय में आते हैं, देखते हैं कि वे वकील साहब जैसा क्या बोल रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता हमको। तो ये एक विडंबना है, और यही सब विडंबना देखते हुए 2016 में भारतीय भाषा अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की न्यायपालिका में भारत की भाषा हिंदी को स्थापित करना। धन्यवाद। एस.डी. यादव साहब बार काउंसिल के मेंबर और अपर वर्ग महाधिवक्ता हैं। हमारे भारतीय भाषा अभियान के संरक्षक डॉक्टर अतीक पाठक जी और भाषा संघों के समन्वय समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र भाई जी, सभी लोग आए हुए मंचासीन हैं, और इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत सारे अधिवक्ता संघ आए हुए हैं, छात्राएं हैं। इन लोगों के बीच इस कार्यक्रम को हम लोग हर साल मनाते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन, हमारे बिहार काउंसिल के स्वनामधन्य अध्यक्ष रमाकांत शर्मा जी, और हमारे शैलेंद्र भाई, वर्मा जी, डॉक्टर साहब और यादव साहब। आज भारतीय भाषा अभियान की तरफ से मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि मैं हर लोगों को, जितने लोग आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँ। इस कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा दें। सर्वप्रथम इस मंच पर आसीन मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमन का सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में भी हम लोगों के अनुरोध को स्वीकार कर इस कार्यक्रम में आने की महती कृपा की। जब कभी हम लोगों ने उन्हें हमारी कृपा की, इस कार्यक्रम में आए कलम के सिपाही, उन पत्रकारों, छायाकारों, मीडिया के लोगों को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कार्यक्रम में आकर हम लोगों का मान बढ़ाया। इस दीर्घा में आए सभी बहनों भाइयों को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम में आकर हमारा उन्होंने उत्साहवर्धन किया है। इसके अतिरिक्त इस कॉलेज के प्राध्यापकों एवं कॉलेज कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उनके सार्थक प्रयास से ही यह कार्यक्रम सफल हो सका। और इसके अतिरिक्त जिनको मैं धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर सका हूं, जिनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्हें भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।